अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबक नंबर 14 ए और बी। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल, नमाज के जरिए की क्लास में खुश आमदीद। जी, क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। शुक्रिया। तो गुज़श्ता सबक जो हमने पढ़ा था उसमें सूरत उन्नास, उसका लफ्जी तर्जमा, बा मुहावरा तर्जमा, असबाक और 13वां सबक का ग्रामर का हिस्सा जो है उसमें फ़ेल मुतारे में यानसुरु, याखलुकु, याजकुरु और याबुदु के टेबल हमने किए थे। तो आज की जो है क्लास में हम इंशाल्लाह सूरतुल असर पढ़ेंगे। ग्रामर में जो है मजीद अफ़ाल यादरिबु, यास्माउ, यालमु और यामलू के टेबल करेंगे। और एक नया लफ्ज़ माजा जो है सीखेंगे। और निकात तालीम के अलावा 18 नए अल्फाज हैं जो कुरान में तकरीबन 4,500। तो कहिए, क्या कहिए भाई? हैं? अल्हम्द अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। या कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। यानी सबक नंबर 14 के ख़त्म तक आप 174 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 36,556 बार आए। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हम कहते हैं, अल्लाह कहते हैं हाँ, मतनी अब्दी, मतनी अब्दी। तो आइए सूरतुल असद की तरफ चलते हैं। आप में से अगर कोई इसे तिलावत करना चाहे तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। ओके पलूषा, अनम्यूट करें और जो है ये तिलावत कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल वल अस्र। इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति वतवासौ बिलहक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। जज़ाक। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपकी तिलावत को कबूल फरमाए। आपने बड़ी खूबसूरत आवाज में जो है तिलावत की है। तो आइए देखते हैं, इसका तारुफ लेते हैं। सूरतुल असर एक मुख्तसर लेकिन जामे सूरत है। इसमें इंसान को खसारे से बचने का यानी उसकी निजात का फार्मूला दिया गया है। इसमें 4 खसूसियात बयान की गई हैं। उनमें से 2 अपनी ज़ात की बेहतरी और नफ्स के तज़किया के लिए हैं, जैसे अकीदा और अमाल साले। और 2 जो हैं उनमें से बकिया वो माशरे की इस्लाह से मुताल्लिक है, जैसे एक दूसरे को हक बात की नसीहत करना, एक दूसरे को सब्र की नसीहत करना। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र, वल अस्र, एक ही लफ्ज, कसम है जमाने की। सोचने की बात है। अल्लाह ताला जो है वो हर चीज पे कादिर है, कुदरत रखता है, फिर भी वो कसम खा रहा है। तो इसका मतलब कोई खास बात है जो अल्लाह ताला कसम खा के कह रहे हैं। जैसे कि जब कोई एक शख्स इंतहाई गुस्से, जज्बात और उसमें होता है तो क्या कहता है? कसम है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कसम है मैं तुमसे बदला लूंगा, कसम है मैं तुम्हें दे। यानी इंतहाई आखिरी हद में जाके जो है कसम की जरूरत पड़ती। तो अल्लाह सुब्हान ताला अगर कसम खा रहे हैं तो जरूर कोई ऐसी खास बात है जो अल्लाह बताना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं। तो वल असर के 2 टुकड़े हैं, वाओ और अल असर। अल असर को देखिए, अलिफ लाम से शुरू हो रहा है, इसम है। अलिफ लाम से शुरू हो रहा है, मारफा है, आखिर में गोलता नहीं है, वाहिद और मुज़क्कर है। वाह, वाह के एक मैनी और एक होते हैं कसम। ये यहाँ पे कसम के मैनी में आया। वल अस,
जमाने की कसम। कई सूरतें जो है वाव से शुरू होती हैं, मसन वल फज्र, वल लैल, वल नज्म, वस्समाए, वश्शम्स, वल अस्र। ये सब कसम से, ये सब अहम सूरतें हैं। तो यहाँ उर्दू में भी हम असर को इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं असर हाजिर, यानी मौजूदा दौर, मौजूदा वक्त। तो असर के मानी होते जमाना, मौजूदा जमाना। आइए असबात लेते हैं। जमाने की कसम इसलिए कि जमाना गवाह है इस बात पर जो आगे कही जा रही है इस सूरत में। जमाने की कसम इस बात पे कि जमाना गवाह है, यानी तारीख गवाह है। सबसे सच्ची तारीख और अहम तारीख कुरान है, जिसमें आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुख्तलिफ कौमों की तारीख बयान की गई है। बिस्मिल्लाह। इन्नल इंसान लफी खुस्र, इन्ना बेशक, अल इंसान, अलिफ लाम से पता चला इसम है, मारफा है, नकरा है, नकरा नहीं है, क्या है, वाहिद है और मुज़क्कर है। लफी, जी बताइए कितने टुकड़े होंगे लफी के, कभी, जी। दो। एक दो। एक दो। ये दो। एक दो, एक दो। ही क्या होता है? दो। दो। दो दो। हैं, गुड। ला और फी। ला और ला। फी। और ये दोनों क्या है? इसम दो। है, हरफ है, फेल है, क्या है? ला। हर्फ। 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 दोनों हर्फ है, यानी दो टुकड़े हैं और दोनों हरफ है। आगे है खुसरिन। खुसरिन में देखें दो जेर आ गया, इसका मतलब ये इसम है। अलिफ लाम नहीं आया, मारफा है। वो तो दो गोल, माना राशि। गोलता ऐसे नहीं है। आया, तो ये जो है मुजक्कर नहीं है, मार्फ। मुअन्नस है। तो चलिए आगे चलते हैं। इन्ना, इन्ना के मैंने होते हैं बेशक, इसे हम याद रखेंगे। इन्नल्लाह मास साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इन्ना के मैंने क्या हुए? बेशक। एक और लफ्ज होता है इन। क्या किसी को पता है ये इन के क्या मानी है? अगर, इनके अगर। अगर, इससे कैसे याद करेंगे? इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। तो इंसान क्या है? ये वाहिद है। यहाँ पे जो है नकरा, क्योंकि इसके साथ अलिफ लाम नहीं लिखा है। ऊपर जो है आयत में अलिफ लाम लिखा हुआ है, वहां पे वो मार्फा है। देखिए अल इंसान, वो खास इंसान। एक दूसरे मायने भी इसके होते हैं, बनी नो इंसान, यानी तमाम इंसान। जिस लफ्ज के साथ अलिफ लाम लग जाता है उसमें दो तब्दीलियां आती हैं। नंबर एक, वो खास हो जाती है चीज, जैसे किताब से अल किताबु खास हो गई। और दूसरी तब्दीली ये आती है, उससे मुराद ये भी होता है कि तमाम वो चीजें, अल इंसान तमाम इंसान, अल शैतान तमाम शैतान, अल जिन तमाम जिन। तो आगे है लफी। ला और फी, ये दो टुकड़े हैं। ला के मैंने अलबत्ता, और फी के मैंने है में। लफी और अलबत्ता क्या है? ला को हम याद रखेंगे, वलकद यस्सरनल कुरान से। वलकद में था ला, अलबत्ता, कद तहकीक। ला के मुख्तलिफ इस्तेमाल होते हैं। मसलन ला या ली जो है, जब इसम के साथ जुड़ के आता है, जैसे लिल्लाही, तो उसके मैंने होता है के लिए। जब इसम के साथ आए तो ला के मैंने होते हैं के लिए, जैसे लिल्लाही, या जैसे लहू, उसके लिए। और जब ये जो है फेल के साथ जुड़ के आता है, तो इसके मैनी होते हैं गौर, ताके। जैसे लियतदब्बरू, यहाँ ताके के मैनी में है। या एक और मिसाल है लियतज़क्कर, ताकि वो नसीहत। और जब ये हरफ के साथ जुड़ के आता है, तो इसके मानी होते हैं अलबत्ता, तहकीक। या अलबत्ता के मानी होते हैं, जैसे लकत अलबत्ता, कद तहकीक, लकत अलबत्ता तहकीक। या जैसे लफी, अलबत्ता में। तो लिहाजा इसके ली के तीन मायने हुए। जब इसम के साथ आए तो के लिए, जब फेल के साथ आए तो ताके, और जब हरफ के साथ आए तो उसके माने होंगे अलबत्ता। फी के मानी में खुसरिन, खुसर कहते हैं खसारा, घाटा, नुकसान। ऐसा खसारा जिसमें जमा पूंजी भी चली जाए,
यानी जो कुछ उसने कारोबार में लगाया अगर वो भी चला जाए, मसलन एक आदमी है वो कारोबार करता है, महीने के आखिर में हिसाब करता है, उसे पता चलता है जी कोई फायदा नहीं हुआ या नुकसान हो गया। एक है उसकी दुकान ही जल गई, उसका वो फायदा नुकसान सारा जो है नुकसान में चला गया, उसकी अपनी जो चीजें थी वो भी नुकसान होगी, हर चीज जाया होगी। तो ऐसे नुकसान को खसारा कहते हैं। तो यहाँ अल्लाह ताला 4 बार ताकीद कर रहे हैं। पहली ये कसम खा के, बेशक, अलबत्ता, और ये बयान की अक्सरियत खसारे में है। और दूसरा ये कि ये सूरत मुझ जैसे इंसान को झंझोड़ देने के लिए काफिल है। ताकीद पर ताकीद सुनते हुए मुझे अपनी बेदारी में इजाफा करना चाहिए और बेचैनी में भी, और फौरी दुआ करना चाहिए, अल्लाह मुझे खसारे से बचा। क्यों? अल्लाह ताला कसम खा के कह रहे हैं, बेशक, अलबत्ता, यकीनन, तहकीक, इंसान खसारे में। कौन? अल इंसान, सब इंसान, एक नहीं। कुरान में दी गई तारीख सच्ची और हम सबसे अहम तारीख है। इसमें अल्लाह ने मुख्तलिफ कौमों के बारे में बताया कि जिस कौम ने अल्लाह को और उसके रसूल को नहीं याद किया, नहीं माना, वो बर्बाद हो गए और आखिरत में हमेशा के लिए बर्बाद रहेंगे। इंसान नुकसान में है, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो हमें चाहिए कि हम जो है इन चीज़ों से, उन नुकसानों से, उनसे दूर रहें जो नुकसान पहुंचाती है। अल्लिम, आपकी बारी है। फातिमा प्लीज आप अनम्यूट कीजिए और इसको एक बार पढ़ लीजिए। फातिमा तो कहीं चली गई। चले जी, जवारिया आ गई जी, जुनैरिया, जी जुनैरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र, कसम है जमाने की। इन्ना, बेशक, अल इंसाना, इंसान, लफी खुस्र, अलबत्ता खुसारे में है। गुड। तो आगे अगली आयत देखते हैं, कुरान को जिंदगी में कैसे लाएं। हजरत अकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मिसाल है। क्या? मुसलसल दुआ कीजिए कि अल्लाह चारों काम की तौफीक अता फरमाए, एहतसाब हो गुज़रे ज़माने का और प्लान बने मुस्तकबिल का। तो अगली आयत है, बिस्मिल्लाह, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, इल्ला, सवाए, अल्लज़ीना, ये हमने पढ़ा था सूरत फातिहा, अल्लज़ीना नाम ताले। तो अल्लज़ीना, उनके जो, आमनू, ईमान लाए, व आमिलू, दो टुकड़े, वाह और आमिलू, वाह के मैनी, और आमिलू, अमल किए, कौन से? अस्सालिहात ने। अब आप ये बताइए, जो ये अस्सालिहात है, ये इसम फेल हर्फ में से क्या है? इसम, 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 मार्फा है, नकरा है? मार्फा, वाहिद है, जमा है? मार्फा, वाहिद, इसम, जमा है या वाहिद है? जमा, 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 मुजक्कर है या मोहन्नस है? जमा, मुजक्कर, मुजक्कर, कैसे पता चला मुजक्कर है? क्योंकि एंड पे गोलता नहीं है। लेकिन अलिफ्ता जो नजर आ रहा है, क्योंकि जमा की निशानी हमने ये पढ़ी थी मोहन्नस की, कि उसके आखिर में अलिफ्ता आता है। इस पे ये खड़ी जबर जो आ रही है, ये अलिफ है और समझे। ता है। और आपने, हाँ जो है ये खड़ा जबर जो है सर ये तो लिहाजा अभी आपने बताया कि ये अलिफ्ता है, और पहले जो है हमने इसको कई दफा पढ़ा कि अलिफ्ता जो है उसको इस तरह भी लिखते हैं, खड़ी जबर की शक्ल में। और अभी आपने खुद बताया कि ये जमा है। कैसे पता चला? क्योंकि अलिफ्ता से पता चला था। तो अलिफ्ता तो जमा की लामत होती है मोहन्नस की, तो मुजक्कर तो नहीं हुआ। मुजक्कर की जमा होती है वाव नून से और या नून से। तो इससे हमें पता चला ये लफ्ज क्या है। अलिफ लाम से पता चला इसम है, अलिफ लाम से पता चला मारफा है। अलिफ ता आखिर आए, इसने कहा ये जमा है, और अलिफ ता जमा होती है मोहन्नस की, तो ये मोहन्नस का लफ्ज। आइए मैं दिखाता हूँ। इल्ला, इल्ला के मैंने सवाए, ये हमने पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह, जब हम अजान पढ़ रहे थे ना, उसमें था इल्ला अल्लाह, इल्ला के मैंने सवाए। अल्लाजीना, ये हमने ये सरात अल्लाजीना अनअमता अलैहिम, उसमें सूरत फातिह में पढ़ा था, वो जिनका जो आमनु, ईमान लाए, ये नया लफ्ज है। लेकिन उर्दू में तो हम इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं ईमान, मोमिन,
वामलू, और अमल किए। ये अमलू, अमल भी जो है लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल होता है। तो कौन सा अमल अल्लाह कबूल करता है, नेक या बुरा? नेक। इसलिए सालिहात का मतलब हुआ नेक। एक लफ्ज होता है सालेह, दो पेश के साथ है, मुजक्कर है। इसकी जब हम जमा बनाएंगे तो क्या करेंगे, वाव नून लगाएंगे, क्या होगा, सालेहून। एक और लफ्ज है सालेहन, दो जबर के साथ, और एक है सालेहिन, दो जेर। जब इसकी जमा बनाएंगे तो क्या होगा, या नून लगाएंगे, सालेहीन। और एक लफ्ज है सालेहतुन, गोलता के साथ मोन्निस है। इसकी जब जमा बनाएंगे तो क्या करेंगे, अब आप लोग बताइए इसकी जमा कैसे बनेगी, ये मोन्निस। अलिफ ता। अलिफ अलिफ तार को अलिफ और ता हटाएंगे। लगाएंगे आखिर में। सालिहातुन। सालिहात ताए मधुर की जगह अलिफ और ता। आपने दुरुस्त कहा, सबने दुरुस्त कहा, सबको 10-10 नंबर दे दिए भाई। चलें, तो सालिहात, ये क्या हुआ, जमा हो गया मुअन्निस का। यहाँ पे यही लफ्ज है अस्सालिहात। लेकिन इस अस्सालिहात में एक चीज है कि इसमें अलिफ उस तरह नहीं लिखा हुआ जैसे ये नीचे है, ये खड़ी जबर की शक्ल में। तो कुरान के अंदर अक्सर अल्फाज जो है उन पे खड़ी जबर में जो है वो अलिफ लिखा जाता है। जैसे हमने तशहुद में पढ़ा था, तशहुद में क्या पढ़ा था, अस्सालिहात, अत्तय्यिबात, पढ़ा था ना, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, पढ़ा था ना। तो वहां पे ये सारे खड़ी जबर के साथ अलिफ थे। तो आइए, नुकसान में वो लोग नहीं है जो ईमान ले आए और नेक काम किए। नुकसान से बचने के लिए अभी दो मजीद काम बाकी हैं। तो उससे पहले एक बार आप जो है दोहरा दीजिए। जी साबरा, अनम्यूट कीजिए और इसको एक बार पढ़ लें। यस सर। बस आपकी हाजिरी तो होगी, आपने यस सर कर दिया, हाजिरी लग गई। अब पढ़ने से तो आप नहीं, आपने खुद ही जो है वो म्यूट कर लिया। नहीं समझ नहीं है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला सिवाय अल्लज़ीना उनके जो आमनु ईमान लाए व आमिलु और अमल किए अस्सवालिहात नेक। जजाकल्ला। तो अब आगे चलते हैं। आखिरी आयत है, बिस्मिल्लाह रहमान, वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। वाह, और तवासौ, ये फेल है। बिल हक के दो टुकड़े, बी और अल हक। अल हक अलिफ लाम से पता चला इसम है, मारफा है, वाहिद है, मुजक्कर है। वाह तवासो, ये वही है जो शुरू में आया, एक फिर रिपीट हो रहा है, वाह मैनी, और तवासो ये जो है एक दूसरे को नसीहत की। बिस सब्री, बी को अलहदा कर दें, हरफ है। अल सब्र अलिफ लाम से पता चला इसम है, मारफा है, वाहिद है और मुजक्कर है। तो आइए, एक लफ्ज होता है तवासी, इससे बना तवासु। तवासी वाहिद है, तवासु उसकी जमा होता है। तवासी के मैंने होता है तकाब। इसी तरह एक लफ्ज होता है तकाबला, यानी एक दूसरे से मुकाबला किया। इसी तरह होता है तकातला, एक दूसरे से लड़े, एक दूसरे को कत्ल किया। इसी तरह होता है तदारसा, एक दूसरे को पढ़ाया। इसी तरह होता है तवासौ, तो क्या होगा, एक दूसरे को नसीहत की। ये तवासु जो है ये इस तरीके से लफ्ज बना है। तवासु एक दूसरे को वसीयत की, नसीहत की। किस चीज की तवासु, वसीयत किस चीज की। अच्छा, एक लफ्ज होता है दरासा। दरासा पढ़ा या उसने पढ़ा, दर्रासा। अब देखिए, रा पे शद आ गई, चार हरफ हो गए, दाल रा रा सीन। दर्रासा मतलब बदल गया, पढ़ाया। तदारसा, तदारस के मतलब एक दूसरे को पढ़ाया। तो यहाँ पे क्या है, तवास, तो एक दूसरे को क्या किया, नसीहत की। तदारसु, उन सब ने एक दूसरे को पढ़ाया। तवासु, उन सब ने एक दूसरे को वसीयत। किस चीज की, हक यानी सच की। हक कहाँ है, कुरान और सुन्नत में। कुरान में सारी तफसीर कि अंबिया अलैहिस्सलाम किस तरह तवासी बिल हक और तवासी बिल सब्र किया करते हैं। गोया ट्रेनिंग है इस काम की। कुरान ही समझ में ना आए तो कैसे जहन में बैठेगा और दूसरों को क्या बताएंगे।
बिस सब्र भी मैंने साथ या की, असब्र सब्र के यानी सब्र के। तो सब्र क्या होता है? साबित कदमी, मुस्तकिल मिजाजी, डटे रहना। सब्र के तीन मायने होते हैं। नेकी पर सब्र करना, गुनाहों से बचने पर सब्र करना, मुश्किलात का सामना करने पर सब्र। तो ये तीन इकसाम होगी सब्र की, तीन तरह के सब्र हो गए, नेकी पर, गुनाहों पर और मुश्किलात पर सब्र करना। सिर्फ ईमान लाना और अमल साले करना काफी नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ जो है क्या है, तवासु बिल हक और तवासु बिल सब्र की भी जरूरत है। ये गलत तस्वर है कि अल्लाह ताला का वली वो है जो किसी के ना लेने में है ना देने में है, बल्कि इज्तमाइयत का तस्वर है कि सबके साथ मिलके काम कर। नुकसान से बचाने वाली चीजों में ईमान और अमल साले, अच्छा काम जो है, और का इसके अलावा और काम भी है। दूसरों को जैसे सच्ची बात बताना और उसकी तबलीग करना, दूसरों को दीन पर अमल करने पर मुसीबत और परेशानी के वक्त या जो है आम जो है मुसीबत के वक्त सब्र की नसीहत करना। तो आइए असबा की साइड से हमें ये मिले, दूसरों को सच्ची बात बताते हैं तो हमारे पास हक बात बताने के लिए एक बेहतरीन मंसूबा होना चाहिए। क्या आपके पास मंसूबा प्लान है? आपके उस्ताद, वालिदैन, दोस्तों के साथ मिलकर मंसूबा बनाइए और उस पर अमल कीजिए। एक अहम सूरत तवासी बिल हक की है, अपने साथी को चुन लीजिए और मुसलसल इस क्लास के लिए एक दूसरे को याद दिलाइए, हिम्मत बढ़ाइए, सब्र की तलकीन कीजिए, फजीलत बताइए। इस क्लास के जरिए खालिस और कामिल तवासी बिल हक का काम होता है। अगले कई महीनों तक हम दूसरे दिन अपने भाई से इसी तरह बात करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह हमें भी ये चीजें आ जाएंगी। यहाँ पे देखिए एक लफ्ज जो है वाह वाह आया। वाह के मैंने होता है और ये नहीं है कि आओ के मैंने होता है या। आओ के मैंने या, अल्लाह ने ये लफ्ज या नहीं कहा बल्कि और ये भी करो और ये भी करो और ये भी करो। ये नहीं कहा कि ये करो और ये, या ये कर लो या ये कर लो। आपको कहा जाए ना या तो खाना खा लो या नमाज पढ़ लो या सो जाओ, तो अब आपकी मर्जी है, खाना खा लें या नमाज पढ़ लें, सो। लेकिन अगर ये कहा जाए खाना भी खा लो, नमाज भी पढ़ लो और सो जाओ, तो आपको तीनों काम करने पड़ेंगे। क्यों? ये कहा जाता है ये काम भी करो, ये भी करो, ये भी करो। और अगर कहा जाए या ये कर लो या ये कर लो या ये कर लो या सो जाओ या खा लो या जो है वो पढ़ लो, तो उसमें ऑप्शन होता है कि आप उसमें से। यहाँ पे वाव आया, वत तवासो बिला, वत तवासो बिसा, वाव वाव। जिस बंदे में ये चारों सफात यकवक पाई जाए वो खसारे से बचा रहेगा। यहाँ पर अल्लाह ताला ने तीन जगह वाव का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब और होता है, यानी खसारे से बचने के लिए बैक वक्त इन चारों सफात का पाया जाना जरूरी है। और अगर किसी एक सिफ्त के अपनाने से खसारे से बचना मुमकिन होता तो अल्लाह ताला वाव की जगह औ फरमाते, जिसका मानी है या, यानी या तो ये कर लो या ये कर। तो अब है आपकी बारी। तो जी आप में से जो है आमीना जी अनम्यूट कीजिए और प्लीज इसको एक बार दोहरा दीजिए। अमीना बोले, मैंने बोला हाँ, मैं बोली अमीना बोला है। चलेंगे, फातिमा आप अनम्यूट कीजिए और इसे पढ़ लीजिए। बिस्म अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतवासौ, और एक दूसरे को वसीयत की, बिल हक की, वतवासौ, और एक दूसरे को वसीयत की, बिसब्र, सब्र की। जजाकल्ला। तो आगे चलते हैं भाई। अब हम पूरे तसव्वुर और एहसास के साथ मुकम्मल सूरत पढ़ेंगे। वल अस्र, बिस्मिल्लाह, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सूरतुल असर का खुलासा ये है कि मुकम्मल खसारे से बचने का फर्क। तो चलते हैं भाई ग्रामर की तरफ। तो आइए, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सबक 14 भी आओ कुरान समझें आसान तरीके से। इस और ग्रामर में
आज हम जो है चार और अफाल यादरिबू, यस्मऊ, यालमू और यामलू के टेबल जो है बनाएंगे। लेकिन भाई उससे पहले ये टीपीआई तो हमारे साथ वहीं खड़ा है। आखिरी क्लास में भी आपकी ये स्लाइड आएगी, याद रखिए। तो चले फिर दोहरा लेते हैं, क्या करें। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सबके साथ मिलकर कीजिए। क्या मतलब? मतलब ये अपने जिस्म की तमाम सलाहियतों को, तमाम हिस्सों को इस्तेमाल करें, तमाम अज़ा को इस्तेमाल करें, जैसे कान, आंख, दिमाग, आवाज, हाथ, दिल का और साथियों का, और ग्रामर सीखिए। चलिए कर लेते हैं भाई। अल्फाज या कलमे की तीन किस्में होती हैं। एक को तो इसम कहते हैं, जिसका मतलब होता है किसी चीज का नाम या जगह का नाम, जैसे किताब और मक्का। या फिर अरबी में सिफ्त जो होती है उसको भी इसम कहते हैं, मसलन मोमिन, मुस्लिम, अच्छा बुरा, ये सब सिफ्त है। और पहचान क्या है इसम की? हर वो लफ्ज जिसके शुरू में ये अलिफ लाम आए वो इसम होता है। अगर अलिफ लाम ना हो फिर कैसे पता चलेगा? उसके आखिर में अगर दो पेश आ रहे हो, अगर दो पेश ना हो, चले दो जबर आ जाए, दो जबर भी ना हो, दो जेर आ जाए, तो ये इलामत है कि ये लफ्ज यकीनन इसम है। अगर ये भी ना हो, फिर यह है कि उसके आखिर में वाउनून, यानून या अलिफ ता आए, तो ये भी इसम की निशानी है कि ये जमा के इसम है। दूसरा लफ्ज या कलमा क्या होता है? फेल। ऐसा कलमा, ऐसा लफ्ज जो किसी काम का होना या करना बताए, लेकिन एक शर्त के साथ कि उसमें जमाना पाया जाए। मसलन माजी, हाल, मुस्तकबिल में से कोई जमाना पाए। जैसे फतहा, आपने अभी पढ़ लिया, फतह का मतलब उसने खोला, माजी का जमाना है इसमें। या मलूना, ये आज इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे। या मलूना, वो अमल करते हैं, ये करेंगे। हाल और मुस्तकबिल, मुदारे। तीसरा कलमा या लफ्ज होता है हर्फ, जो इसमों और फेलों को मिला के जुमले बनाने के काम आता है। या दूसरे अल्फाज में कहें, जो लफ्ज ना इसम हो ना फेल हो, वो पक्की बात है कि हर्फ होता है, क्योंकि चौथी चीज कोई और है नहीं। इसकी मिसाल थी, हमने 9 हरफ पढ़े, ली, मिन, अन, बी, फी, आला, इला, मा, इंदा। ये 9 हमने पढ़े थे। इनमें आखिरी दो जो हैं वो हरफ नहीं है, लेकिन हरफ की तरह काम करते हैं। वो दोनों इसम है, मा और इंदा। फिर हमने फेल के बारे में पढ़ा कि अरबी में अक्सर अफ़ाल या फेल जो है 3 हरफ से बनते हैं, मसलन फ़ाइला, मसलन फ़ाताहा, मसलन दुआनु स्वादरा, मसलन दारा। तीन तीन हरफ जब मिलते हैं एक फेल बन जाता है। और इनकी तीन किस्में हैं। फेल माजी जो हो गया, परफेक्ट टेंस। फेल मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, इम्परफेक्ट टेंस। फेल अमर जो हुक्म देना या गुजारिश करना, इम्परेटिव टेंस। फिर हमने फेल के 4 नमूने पढ़े। पहला नमूना क्या था? फा से फतहा, यफ्ताहु, इफ्ताह। दूसरा था नून से नसरा, यांसुरु, उनसु। तीसरा था दौद से दौरबा, यादरिबू, इद्रिब। चौथा था सीन से सामिया, यस्माउ, इस्मा। इनमें फर्क क्या है? देखें, फतहा तीनों पे जबर, नसरा तीनों पे जबर, दराबा सब तीनों पे जबर, सामिया इनमें तीनों पे जबर नहीं है, दरमियान वाले पे जेर है। तो ये इन फतह, नसर, दरबा तीनों से मुख्तलिफ हो गया ना, तो इसको हमने अल्लाह तक। अब यहां देखें मुदारे में यफ्ताहु, दरमियान वाला ये ता उस पर जबर आ रहा है। यानसुरु, दरमियान वाला ये स्वाद है, इस पे पेश आ रहा है। तो ये दोनों फर्क हो गए। यादरिबू, दरमियान वाला रा है, उस पे जेर है। तो ये जो है यफ्ताहु, यानसुरु, दोनों से फर्क हो गया। तो ये तीनों आपस में फर्क कर रहे हैं, और ये जो है इन तीनों से फर्क कर रहा है। तो इसलिए ये चारों एक दूसरे से मुख्तलिफ है। फिर हमने ये देखा था, माजी का जो फेल होता है उसके आखिर में तब्दीलियां आती हैं। मसलन जबर होता है, वाव अलीफ हो सकता है, ता जबर हो सकता है, तू, तुम, ना, ता साकिन। ये माजी की इलामतें हैं। जैसे फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना, फालत। मुदारे में क्या होता है? ये तब्दीली उसके शुरू में आती है। और 4 हरफ हैं, या, फिर ता, हमजा और नून। यानी दो या हैं, दो ता हैं, एक हमजा, एक नून है। अगर इनमें से कोई भी हरफ किसी फेल के शुरू में आए तो वो मुदारे का फेल। मसलन ये टेबल है, फाला उसने किया, या
फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हमने किया, फ़अलत सॉरी ये था माजी का। क्यों? इसके आखिर में तब्दीलियां हैं, वा ता तू तुम ना ता साकिन। तो इससे हमें पता चले ये तो माजी का टेबल है। अब ये दूसरा टेबल है, देखें, यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं, तफ़अलु औरत। ये मुदारे का कैसे पता चला? मुदारे का इनके शुरू में तब्दीली है। देखें, या ता हमजा ता नून ता, यानी ये जो चार हरफ है इसको हम उर्दू में कहते हैं इतनी। लफ्ज इतनी होता है ना, कोई कहता है ना कितना कितनी, आप कहते हैं इतनी सी, इतनी सी। इतनी इतनी का लफ्ज है ना, उसमें चार हरफ हैं, अलिफ ता नून या, ये वही चार हरफ हैं। अगर किसी फेल के शुरू में इनमें से कोई एक आ जाए तो वो मुदारे होता है। आज हमने चार और जो है अफाल पढ़ने हैं, तीसरा सेट, वो क्या है? याद्रिबू यस्मऊ यालमू यामलू। तो आइए, दरबा से याद्रिबू वो मारता है, यद्रिबूना वो सब मारते हैं। तीन बार दोहराई, यद्रिबू यद्रिबूना, यद्रिबू यद्रिबूना, यद्रिबू यद्रिबूना। क्या मतलब? यद्रिबू वो मारता है, यद्रिबूना वो सब मारते हैं। आगे आ जाइए, तद्रिबू आप मारते हैं, अद्रिबू में, तो इसको तीन दफा दोहराए, तद्रिबू जवाब अद्रिबू, तद्रिबू जवाब अद्रिबू, तद्रिबू जवाब अद्रिबू, तद्रिबू आप मारते हैं, अद्रिबू में मारते। तीसरा हिस्सा इसका देखें, ग्रीन कलर का, जमा का, तद्रिबूना आप सब मारते हैं, नद्रिबू हम मारते हैं। तीन बार दोहराए, तद्रिबूना जवाब क्या होगा? नद्रिबू, तद्रिबूना जवाब नद्रिबू, तद्रिबूना जवाब नद्रिबू, तद्रिबूना आप सब मारते हैं, नद्रिबू हम। आइए पूरे टेबल को दोहराए, यद्रिबू वो मारता है या मारेगा, यद्रिबू ना वो सब मारते हैं या मारेंगे, तद्रिबू आप मारते हैं या मारेंगे, अद्रिबू मैं मारता हूं या मारूंगा, तद्रिबू ना आप सब मारते हैं या मारेंगे, नद्रिबू हम सब मारते हैं या मारेंगे। जी आमना अनम्यूट कीजिए और इस मुदारे के टेबल को दोहरा दीजिए। मैंने पहले पढ़ा, पहले तीन तुम और पहले तीन। गुड। ये आपने पहले भी यही हरकत की, अपना जो है म्यूट कर लिया अभी भी, तो इसलिए अब आपकी बारी खत्म हो गई। चले ईशल आप जो है अनम्यूट करें और अब आप पढ़िए। यजरिबू वो मारता है, यजरिबूना वो मारते हैं, तजरिबू आप मारते हैं, अजरिबू मैं मारता हूँ, तजरिबूना आप सब मारते हैं, नजरिबू हम मारते हैं। गुड। जी पलवुशा आप भी जो है अनम्यूट करके इसी को टेबल को दोहरा दीजिए। यद्रिबु वो मारता है, यद्रिबुना वो मारते हैं, तद्रिबु आप मारते हैं, अद्रिबु मैं मारता हूँ, तद्रिबुना आप सब मारते हैं, नद्रिबु हम मारते हैं। गुड। तो जी आपकी बारी भी होगी। अब आगे चलते हैं, तद्रिबू वो औरत मारती है। अरबी बोलचाल में देखें, अगर मैं आपसे पूछूं हल यद्रिबू, तो इसका क्या जवाब देंगे? हल यद्रिबू, ला यद्रिबु, ला यद्रिबु, दोनों जवाब दुरुस्त है। नाम नाम भी आ सकता, नाम भी आ सकता है अगर वो मारता, अगर नहीं मारता फिर नहीं ला। और अगर वो हल यद्रिबूना, अब क्या जवाब होगा? ला यद्रिबूना, अगर हो हल तद्रिबू, ला अज़रिबूना, ला अजरिबू हल तद्रिबूना, जमा का आ गया, ला नजरिबू ला नद्रिबू। गुड। नाम नजरिबू। अब आ जाए, आपको एक काम की बात सिखाते हैं। ये बात अक्सर जो है लोग भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं रहती, इसे तवज्जो से सीखिए। एक लफ्ज है हामिदुन, इस पे क्या है जी भाई? दो पेश आए, ये इसकी असल हालत है। जब ये असल हालत में दो पेश के साथ होता है, इसे कहते हैं फाइल, डूअर, सब्जेक्ट, काम करने वाला। और जब ये देखें हामिदन हो गया, दो जबर आ गया, अब ये बदल गया, पहले पेश वाला था, अब बदल के क्या हो गया? दो जबर वाला हो गया। अब जो ये दो जबर वाला हो गया, इसको कहेंगे
मफूल, ऑब्जेक्ट जिस पे काम का असर पड़े। अब ये आपने फर्क नहीं भूलना, हामिद के मैंने हामिद है, यहां भी हामिद के मैंने हामिद थे, यहां भी है, लेकिन इस हामिद और इस हामिद में फर्क है। ये हामिद वो है जो काम कर रहा है, और ये हामिद वो है जिस पे काम हो रहा है, काम का असर हो रहा है। आइए इसको हम जुमले से लेंगे। मैं आपके लिए जो है डायलॉग खोल देता हूं। तो मुंजा आप जो है सवालात करेंगी, और आयजा आप जो है जवाब देंगी। दोनों अनम्यूट कीजिए और सवाल जवाब करें। जी मुनीजा, फातिमा आप अनम्यूट कीजिए और सवाल कीजिए। चले जी, वो तो कहीं गई हुई है, तो उसकी जगह राबिया आ गई है। जी राबिया आप सवाल कीजिए, आयजा आप इनको जवाब दीजिए। हल यद्रिबु हामिदन। لا يضربوا حامدا. هل يضربون حامدا؟ لا يضربون حامدا. هل تضرب حامدا؟ لا أضرب حامدا. هل تضربون حامدا؟ لا نضربون حامدا. जी राबिया अभी आप सवाल कीजिए, आयजा आप इन्हें जवाब दीजिए। चले। هل يضربون حامدا؟ حامدا. لا يضربون حامدا. هل يضربون هل يضرب حامدا؟ نعم يضرب حامدا. هل تضرب حامدا؟ لا نضرب. لا أضرب حامدا. मुझे तो लगता है لا कोई एक ही जो है वो सवाल किए जा रही है, वही जवाब दिए जा रही है ना। يضربون حامدا. चले, कोई बात نعم يضرب कोई حامدا. बात नहीं, हम किसी दो और से ये करवा लेते हैं, ठीक है जी। जी अदन अनम्यूट कीजिए, आप सवाल कीजिए। अजवा आप भी अनम्यूट करें, आप इन्हें जवाब दीजिए। अदन आप सवाल करें, अनम्यूट करें अपने आप को जी, और अजवा आप जवाब दें। هل يضرب حميدا؟ لا يضرب حامدا. هل يضربون حميدا؟ لا يضربون حامدا. هل تضرب حميدا؟ لا أضرب حامدا. هل يضربون حميدا؟ ये لا तदरीबूना था, نضرب حامدا. ये तदरीबूना था। हल तदरीबूना हामिदन, ला नदरिबू हामिदन। ओके चलिए, डायलॉग पे हमने बहुत टाइम लगा लिया। अगला टेबल देखते हैं, वो है सामिया का। सामिया, चलिए टेबल देखते हैं कैसे बनता है। यशमऊ वो सुनता है, यशमऊ ना वो सब सुनते हैं। तीन बार दोहराएंगे, यशमऊ यशमऊ, यशमऊ यशमऊ, यशमऊ यशमऊ। यशमऊ वो सुनता है, यशमऊ ना वो सब सुनते हैं। अगला देखें सफेद कलर का, तस्मऊ आप सुनते हैं, असमऊ मैं सुनता हूँ। तीन बार दोहराए, तस्मऊ असमऊ, तस्मऊ असमऊ, तस्मऊ असमऊ। तस्मऊ आप सुनते हैं, असमऊ मैं सुनता हूँ। इनकी जमा देखें, तस्मऊना आप सब सुनते हैं, नस्मऊ हम सुनते हैं। तस्मऊना नस्मऊ, तस्मऊना नस्मऊ, तस्मऊना नस्मऊ। तस्मऊना आप सुनते हैं, नस्मऊ। एक बार पूरे टेबल को दोहराएंगे, यस्मऊ वो सुनता है, यस्मऊना वो सब सुनते हैं, तस्मऊ आप सुनते हैं, असमऊ मैं सुनता हूँ, तस्मऊना आप सब सुनते हैं, नस्मऊ हम सब सुनते हैं। तो आइए अब किसकी बारी है जी। सारे वही लोग हैं। हाँ जी, आमना बीबी आप कराए भाई, आपने कोई टेबल नहीं कराया। अनम्यूट करें, बोले बोले। यस्मउ वो सुनता है, यस्मऊना वो सुनते हैं, तस्मउ आप सुनते हैं, अस्मउ मैं सुनता हूँ, तस्मऊना आप सब सुनते हैं, नस्मउ हम सुनते हैं। गुड जी।
अनीबा, आप जो है अनम्यूट कीजिए, आप भी इसे दोहरा दीजिए प्लीज। अनीबा दोहराएं जी। यस यस्माउ वो सुनता है। यस्माउना वो सुनते हैं। तस्माउ आप सुनते हैं। अस्माउ मैं सुनता हूँ। तस्माउना आप सब सुनते हैं। नस्माउ हम सुनते हैं। गुड, चलें जी। और अगर कहें तस्माऊ, आपने म्यूट कर लिया, वो औरत सुनती है। अगर मैं ये कहूं माजा यस्माऊ, वो क्या सुनता है, तो जवाब होगा यस्माउल कुरान, वो कुरान सुनता है। और अगर ये पूछे जो माजा यस्माऊना, वो सब क्या सुनते हैं, अब क्या जवाब होगा? يسمعون القرآن यस्माउल यस्माउनल कुरान। يسمع القرآن माजा ما तस्माऊ, आप क्या सुनते हैं, अब क्या जवाब होगा? يسمعون अस्माऊ। أسمع القرآن माजा तस्माऊना, يسمع القرآن نسمع نسمع القرآن نسمعون القرآن نسمعون نسمع القرآن चलें जी, अब नून के आप लोगों ने ये डायलॉग कर लिया। अब आगे चलते हैं टेबल की तरफ। हमारे अभी दो टेबल रहते हैं। यालमू वो जानता है, यालमून वो सब जानते हैं। तीन बार दोहराए, यालमू यालमून, यालमू यालमून, यालमू यालमून। क्या मतलब? यालमू वो जानता है, यालमून वो सब जानते हैं। और अगर कहें तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूं। तीन बार दोहराए, तालमू आलम, तालमू आलम, तालमू आलम। तीसरा देखें, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम जानते हैं। तीन बार दोहराए, तालमूना नालम, तालमूना नालम, तालमूना नालम। क्या मतलब? तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम जानते हैं। पूरे टेबल को देखिए, यालमू वो जानता है या जानेगा, यालमूना वो सब जानते हैं या जानेंगे, तालमू आप जानते हैं या जानेंगे, आलमू मैं जानता हूं या जानूंगा, तालमूना आप सब जानते हैं या जानेंगे, नालमू हम सब जानते हैं जानेंगे। जी, कौन आया नया बंदा? ऐजा, यस आयजा, आप जो है अनम्यूट करें। आप दोहराइए ये टेबल प्लीज। फिर आपने म्यूट कर लिया, ऐजा अनम्यूट कीजिए और दोहराइए टेबल। चलें जी, वो तो सुन नहीं रही हैं। रिजवाना अनम्यूट कीजिए और दोहराइए। रिजवाना अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, दोहराएं जी। यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालम तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते अच्छा, यालमूना ये तो जमा है, इसका वाहिद क्या है? हैं। सॉरी सर। यालमूना ये जमा है, इसका वाहिद बताइए। यालम। जी, गुड। और अगर मैं कहूं नालमू जो है ये जमा है, इसका वाहिद क्या होगा नालमू का? नालम। वाहिद अकेला, ये जमा है, नालमू हम, और इसका वाहिद क्या होगा? आलमू मैं। और अगर कहूं आलम। तालमूना ये जमा है, तो इसका वाहिद बताइए। तालम। तालमू, तालमू वाहिद है, तालमू। तालमूना वाव नून लग के जमा हो गया। वाव नून वाले जमा है, वाव नून के बगैर ये वाहिद है, सवाए नालम। ओके ओके सर। तालमू वो औरत जानती है। तो अगला टेबल हमारा है या अमलू। तो आइए इसे भी जल्दी से कर लें। या अमलू वो अमल करता है या करेगा, या अमलू ना वो सब अमल करते हैं या करेंगे। तीन बार दोहराएंगे, या अमलू या अमलू ना, या अमलू या अमलू ना, या अमलू या अमलू ना। क्या मतलब? या अमलू वो अमल करता है या करेगा, या अमलू ना वो सब अमल करते हैं या करेंगे। अगला देखिए, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आमलू, तामलूना आमलू, तामलूना आमलू, तामलूना आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ। जमा देंगे, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम अमल करते हैं। तीन बार दो, तामलूना नामलू, तामलूना
नामलू, तामलूना, नामलू। क्या मतलब? तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम, पूरे टेबल के लिए। यामलू वो अमल करता है, जमा यामलूना वो सब अमल। तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ। तामलूना की जमा तामलूना आप सब अमल करते हैं, आमलू की जमा नामलू हम सब अमल करते हैं। तो अभी जी आइए देखते हैं बारी किसकी है। सारे, हाँ ये एक आ गया जी, अनम्यूट करें अजहर शाह जी, कराओ भाई। यामल, यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना वो सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते हैं। गुड। तो ये हो गया टेबल जी हमारा पूरा। तो आइए आज जो कुछ पढ़ा है उसे हम एक दफा दोहराएंगे। तामलू वो औरत अमल करती है। हमने पढ़ा था यद्रिबू, तो यद्रिबू की जमा क्या था? कोई बता सकता है? बताएं जी, सब बताएं। यद्रिबू की जमा यद्रिबूना, यद्रिबूना वा यद्रिबूना, यद्रिबूना, यस्माऊ की यद्रिबूना, जमा यद्रिबूना, यस्मिऊना, यस्मिऊना, यस्माऊना, यस्मिऊना, आप जो इस तरह बोल रहे हैं ना, मुझे नहीं समझ आ रहा आप में से कौन एक दफा बता रहा है, कौन 4 दफा बता रहा है। जब मैं लफ्ज कहूं उसके फौरन बताए और चुप हो जाए। यालमू जमा बताए, यअलमूना, और ये जो 3-3 दफा कह रहे हैं ना, इन सब की गैर हाजिरी लग गई आज की। यामलू की जमा बताएं। बस एक दफा बता के चुप हो जाओ, एक दफा बता के चुप हो जाओ, नहीं वरना दूसरी दफा वही आवाज आएगी, कंप्यूटर जो पकड़ लेता है। तदरीबू जमा बताएं। तदरीबूना, गुड गुड यद्रिबूना, गुड, एक्सलेंट। तदरीबू की जमा तदरीबू ना होता है, लेकिन इसका उलट क्या होता है? अदरीबू। तस्मऊ की जमा बताएं। तस्मऊना इसकी जमा है, लेकिन इसका उलट क्या होता है? अस्मऊ। ये उसका उलट है। तालमू की जमा क्या है? तालमू। और अगर इसका उलट हो तो क्या होगा? आलम। तामलू की जमा क्या होती है? और इसका उलट क्या होता है? ये देखें, तदरिबूना इसके उलट होगा नदरिबू। अच्छा, आप लोगों ने दूसरा काम शुरू कर दिया है, यानी बजाय सबक पढ़ने के जो है आपस में जो है ना बातचीत शुरू कर दी है। हाँ हाँ, मैं सब सुन रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ। चले, तो हमने पढ़ा होगी। तदरिबूना नदरिबू, तस्मऊना नस्मऊ, तालमूना नालम, तामलूना नामल। आज कल हमने परसों जो है एक सेट पढ़ा था, पहला सेट, उसमें 3 फेल थे। कौन से? फाला, फतहा, जाला। फाला उसने किया, फतहा उसने खोला, जाला उसने बनाया। तो ये देख लिए टेबल आपके सामने आगे तीनों। यफअलु, यफअलुना, तफअलु, अफअलु, तफअलुना, नफअलु, तफअलु। यजअलु, यजअलुना, तजअलु, अजअलु, तजअलुना, नजअलु, तजअलु। यफ्तहु, यफ्तहुना, तफ्तहु, अफ्तहु, तफ्तहुना, नफ्तहु, तफ्तहु। फिर हमने दूसरा सेट पढ़ा कल, क्या? नसरा उसने मदद की, खलका उसने पैदा किया, आबदा उसने इबादत की, जकरा उसने जिक्र किया। तो आइए इससे पहले टेबल बनाते हैं। नसरा से यंसुरु, यंसुरुना, तंसुरु, अंसुरु, तंसुरुना, नंसुरु, तंसुरु। दूसरा है यखलुकु से यखलुकु, यखलुकुना, तखलुकु, अखलुकु, तखलुकुना, नखलुकु, तखलुकु। यज़कुरु से
यज़कुरू यज़कुरूना तज़कुरू अज़कुरू तज़कुरूना नज़कुरू। और याबुदू से क्या होगा? याबुदू याबुदूना ताबुदू आबुदू ताबुदूना नाबुदू। अब आ जाइए तीसरा सेट। ये हमने पढ़ा था तीसरा सेट, दरबा सामिया आलिमा आमिला, आज पढ़ा। ये दूसरा नहीं, तीसरा सेट है। यद्रिबू से हमने पढ़ा यद्रिबू यद्रिबूना तद्रिबू अद्रिबू तद्रिबूना नद्रिबू तद्रिबू हिया तद्रिबू। यस्माऊ यस्माऊना तस्माऊ अस्माऊ तस्माऊना नस्माऊ तस्माऊ। यालमू से यालमू यालमूना तालमू आलमू तालमूना नालमू या तालम। और याबुदू से याबुदू याबुदूना ताबुदू आबुदू ताबुदूना नाबुदू ताबुदू। तो ये हमने कितने पढ़े भाई? 11 अफ़ाल पढ़े। उनमें 11 अफ़ाल में पहला क्या था? फ़ाला का, दूसरा जाला, तीसरा फतहा, फिर आगे चौथा क्या था? नसरा, उसके बाद खलका, फिर जकरा, फिर अबदा, फिर दरबा, फिर सामिया, फिर आलिमा, फिर आमिला। अब आप लोग घड़ी नोट कर लीजिए, टाइम देखिए। हमने ये 11 पढ़े, आज 11 के 11 आप यफ़अलू यफ़अलूना तफ़अलू अफ़अलू तफ़अलूना नफ़अलू तफ़अलू। यजअलू यजअलूना तजअलू अजअलू तजअलूना नजअलू तजअलू। यफ्तहू यफ्तहूना तफ्तहू अफ्तहू तफ्तहूना नफ्तहू तफ्तहू। यंसुरू यंसुरूना तंसुरू अनसुरू तंसुरूना नंसुरू तंसुरू। यखलुकू यखलुकूना तखलुकू अखलुकू तखलुकूना नखलुकू तखलुकू। यज़कुरू यज़कुरूना तज़कुरू अज़कुरू तज़कुरूना नज़कुरू तज़कुरू। यअबुदू यअबुदूना तअबुदू अअबुदू तअबुदूना नअबुदू तअबुदू। यद्रिबू यद्रिबूना तद्रिबू अद्रिबू तद्रिबूना नद्रिबू तद्रिबू। यस्मऊ यस्मऊना तस्मऊ अस्मऊ तस्मऊना नस्मऊ तस्मऊ। यालमू यालमूना तालमू आलमू तालमूना नालमू तालमू। यामलू यामलूना तामलूना आमलू आमलू तामलूना नामलू तामलू। कितना टाइम लगा? 2 मिनट। 11 फेल। माजी के भी इसी तरह 11 है। फ़ाला फ़ालू फ़ालता फ़ालतू फ़ालतू फ़ालना फ़ालत। यजालू यजालूना वो जो है जाला जालू जालता जालतू जालतुम जालना जालत। फतहा फताहू फताता फतातू फतातुम फताना फताहत। नसरा नसरू नसरता नसरतू नसरतुम नसरना नसरत। खलका खलकू खलकता खलकतू खलकतुम खलकना खलकत। जकरा जकरू जकरता जकरतू जकरतुम जकरना जकरत। अबदा अबदू अबदता अबदतू अबदतुम अबदना अबदत। दरबा दरबू दरबता दरबतू दरबतुम दरबना दरबत। समेया समेऊ समेता समेतू समेतुम समेना समेहत। अलिमा अलिमू अलिमता अलिमतू अलिमतुम अलिमना अलिमत। अमलू अमलू अमिला अमिलू अमिलता अमिलतू अमिलतुम अमिलना अमिलत। 1 मिनट के अंदर हो जाता। तो ये आपने इस तरह करने हैं भाई। एक कागज पकड़े, उस पर लिख ले 11 ये अफ़ाल, और उसके सामने माजी की इलामतें लिख ले। फेल को पकड़ते जाए, उन माजी की लापतों के साथ जोड़ते जाए, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी स्पीड मुझसे ज्यादा हो जाएगी। फिर एक कागज पे वही अफ़ाल लिखे, उनके सामने मुदारे की लामतें लिख ले और उनको जोड़ते जाएं। फार्मूला आपको दिया हुआ है। तो आइए थोड़ा सा ये बताइए, या लमूना ये क्या है जी? मुदारे है। कौन सा फेल? फेल है इस समय। फेल है क्या है? हरफ है क्या है? मुदारे मुदारे है। या मुदारे लमूना जमा है। या लमू से या लमूना जमा आ गया। युकल्लिमूना इसके टुकड़े किए जा सकते हैं। पहले बताइए ये फेल है या नहीं है? या फेल नहीं है। या नहीं तशरीफ है। फेल नहीं है। फेल नहीं है। फेल है। फेल है। फेल नहीं है। फेल है। फेल है। फेल है। जब आप एक नहीं चीज है। को जो है 10 दफा दोहराएंगी तो आप खुद भी जो है भूल जाएंगी कि ये क्या चीज है।
इसलिए बेहतर यह है कि मैं खुद ही आपको बताता हूँ, आप लोग म्यूट रखते हुए अपने अपने सवाल जवाब चेक कर लीजिए। ठीक है, सवाल ये है तशाबहत ये फेल है या नहीं है? जी हाँ ये फेल है। कौन सा है? मुदारे है। क्यों? इसके शुरू में ता की इलामत आ रही है। तुस आलू फेल है या नहीं है? जी हाँ है। कौन सा है? मुदारे है। क्यों? शुरू में ता की इलामत आ रही है। युमेनु फेल है या नहीं है? युमेनुना जी हाँ फेल है। क्यों? इसके शुरू में या इलामत मुदारे आ रही है। या नालू फेल है या नहीं है? जी हाँ है। क्यों? इसके शुरू में या इलामत मुदारे आ रही है। वाहिदना ये फेल है या नहीं है? जी वाव हरफ है, इसको हटा दें तो आहिदना ये जो है फेल है, माजी का। क्यों? इसके आखिर में नून आ रहा है ना। अबदना जालना फताहना उसी तरह आहिदना। यरफा फेल है या नहीं है? जी हाँ ये फेल है। क्यों? इसके शुरू में या इलामत मुदारे आ रही है। वजालना ये फेल है या नहीं है? जी ये हरफ और फेल है। क्यों? वाव हरफ है, उसे हटा दें तो आगे जो है जालना या इजालना, इजाल जो है वो अमर का होता है, ये फेल है। असलमतु ये आपने नहीं पढ़ा, इसे छोड़ दिए। ताबुदूना फेल है या नहीं है? जी फेल है। क्यों? जी शुरू में ता इलामत मुदारे आ रही है, इसलिए ये फेल है ताबुद। नाबुदू फेल है या नहीं है? जी हाँ है। कैसे पता? सर इसके शुरू में जो है इलामत मुदारे नून आ रही है। लबस तुम ये छोड़ दे, कसब तुम ये जो आप छोड़ दिए। कूलू ये अभी आपने नहीं पढ़ा। हाँ ये है आबेदूना, ये पढ़ा है। अब ये सवाल है आबेदूना फेल है या नहीं है? हाँ अब आपका पता चलेगा कितना आता है। जी मुझे तो नहीं आता, आप लोग बताओ ये आबेदूना जो है फेल है या इस समय हर्फ है, क्या है? फेल है। फेल है। इसमें फेल की कौन सी इलामत आ रही है जिससे आप कह रहे हैं कि ये फेल है? आबे हमजा जबर आइन जबर क्योंकि आबिदूना आबिदूना इसम अब मेरी बात गौर से सुने, मैं बड़े काम की बात आपको बताऊं। इसम जब तक आप बंद नहीं करेंगी मैं बात नहीं बताऊंगा। साबरा जब तक आप म्यूट नहीं करेंगी क्लास आगे नहीं चलेगी, बैठी रहो। काम की बात यह है, तमाम अल्फाज जिनके आखिर में वाओ नून आता है वो सब इसम होते हैं सवाए दो के, जिनके शुरू में या ता आ जाए। तमाम ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में वाओ नून होते हैं वो सब इसम होते हैं जमा के, सवाए उन दो के जिसके शुरू में या फिर ता आ जाए। ये देखें या आया, लिहाजा ये इसम नहीं हो सकता। यहाँ पे देखें योमिनूना में या आया, ये इसम नहीं हो सकता क्योंकि या आ गया। ताबुदूना में ये देखें ता आ गया, ये इसम नहीं हो सकता। आबिदूना में ना या है ना ता है, लिहाजा ये इसम है, ये जमा का इसम है। आबिद की जमा आबिदून, आबिद इसम होता है। तो फार्मूला क्या हुआ? फार्मूला यह हुआ तमाम अरबी के अल्फाज जिनके आखिर में वाव नून हो वो इसम होते हैं सवाए उन दो के जिनके शुरू में या तो या आ जाए या ता आ जाए। अगर या और ता नहीं और आखिर में वाव नून है तो वो सब इसम जमा की। ठीक है जी, ये काम की बात थी। आगे चलते हैं। मुखलिसूना देखें, मुखलिसूना वाव नून है, इसम होगा। क्यों जी? इसलिए कि शुरू में या ता नहीं आ रहा है। हाँ 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 हाँ, टेस्ट आ गया, टेस्ट आ गया, टेस्ट। टेस्ट क्या है? हुआ हमने पढ़ा था, ये इलामत वाहिद मुजक्कर के लिए, इसके माने होते हैं वो। ठीक है, हुआ कुरान, वो कुरान है। क्या तर्जमा करेंगे? हुआ कुरान, वो कुरान, वो कुरान है। अच्छा, अब अगर मैं ये आपसे पूछूं कि हो अल्लाह हो तो इसका क्या तर्जमा होगा? वो अल्लाह है। वो अल्लाह है। वो अल्लाह वो है। अल्लाह है। हुआ मौला वो कुम, अल्लाह है। तुम्हारा, वो मालिक है। वो वो मालिक है। तुम्हारा मालिक है। हुआ मोमिन, वो मोमिन है। मोमिन है। वो मोमिन वो है। मोमिन है। हुआ मुस्लिम,
वो मुस्लिम मुसलमान है। है। वो एक मुस्लिम है, वो एक मुस्लिम है। वो साले हुआ, साले वो वो नेक है, वो वो नेक नेक वो है, नेक है। हुआ अबतर, वो वो बे बेऔलाद नामो निशान, जालिम है, हुआ वो जालिम, जालिम है, वो जालिम वो जालिम है। वो जुल्म जालिम करने है। वाला, जालिम है, जालिम जुल्म करने वाला होता है। चलें जी, आज की क्लास पूरी हुई। आइए नुक्ता तालीम की तरफ चलते हैं, जो हमारा अहम होता है। हमने कोई काम की सीख चीज जो है नुक्ता तालीम में सीखनी होती है। तो आइए देखते हैं आज हम क्या चीज सीखने चले हैं। चलें जी, 7वां होमवर्क ये है, हम में से कुछ को नमाज में कुछ ही सूरतें बार बार पढ़ने की आदत होती है, क्योंकि याद ही वही होती हैं। तो आपने क्या करना है, मसलन बाज लोग क्या करते हैं, इन्ना आता इन्ना कौसर और जो है कुल वल्लाहु अहद, ये दो याद कर देते हैं, हर रिकात में यही पढ़ते रहते हैं। आप ऐसा मत कीजिए। देखिए, इस कोर्स में आपको हमने 6 सूरतें जो है याद कराई, चारों कुल, यानी सूरतुल इखलास, सूरतुल काफिरून, सूरतुल नास और सूरतुल फलक। और 2 इनके अलावा जो है सूरतुल असर है, वो आपने पढ़ ली। एक रह गई है सूरतुल नसर, और सूरतुल काफिरून अभी नहीं पढ़ी, ये इंशाल्लाह आने वाली क्लासों में आप पढ़ लेंगे। तो कम से कम ये 6 तो याद कर लीजिए, और भी ऐसा ऐसा कोशिश कीजिए थोड़ी थोड़ी करके। तो इस तरह हर रकात में कोशिश कीजिए मुख्तलिफ सूरत पढ़िए। इसके कई फायदे हैं, आपको तिलावत से खुशी होगी, नमाज में आपकी तवज्जो ज्यादा और अजर ज्यादा होगा, अल्फाज मायनी का इआदा होगा यानी दोहराई होगी, आपका हाफजा पुख्ता होगा। तो कहिए सब मिलके, क्या कहिए, हाँ जी, कहें सब मिलके, कहें, क्या कहें, अल्हम्दुलिल्लाह। 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 आप लोगों ने दिल से नहीं कहा क्योंकि ऊपर से जवाब नहीं आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। 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 जवाब आता है, हमदनी अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दी, हमदनी अब्दी, हमदनी अब्दी। अल्लाह ताला बार बार पुकार के कह रहे, हमदनी अब्दी, हमदनी अब्दी, हमदनी अब्दी, हमदनी अब्दी। ये सारे वो लोग हैं शोर कर रहे हैं जो तावुज पढ़े बगैर क्लास में बैठ गए थे। तो आज के जो है सबक के इख्तिताम तक आपने 174 अल्फाज सीखे, जो कुरान में 36,556। हमारा टारगेट है 40,111। हम टारगेट के बहुत ही करीब हैं। कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। आपको इन 3 असबाक में मैंने मुदारे पढ़ाया। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप इन तीनों सबकों को तवज्जो से दोहरा लेंगे तो आपके मुदारे जो है वो आपको आ जाएंगे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते से आपकी अपनी जो है मैडम जो है वो टीचर साहबा आ जाएंगी, वो पढ़ाएंगी। ये हमारी आखिरी नशिस्त है, आखिरी क्लास है। तो आइए दुआ करते हैं मिलके। आप याद रखें, आप मुंतखिब हैं। रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा। हर नमाज के बाद दुआ मांगे, हर वक्त ये दुआ मांगे, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा। तो आइए दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह हाफिज। तो आइए यहाँ पे आपकी क्लास जो है